गुड मॉर्निंग गाइस। यार सुबह हो चुकी है, हम सो के उठ चुके हैं। हस्बैंड जी तो नहीं है, जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि वो ट्रेनिंग में गए हैं अपने जॉब की ट्रेनिंग, तो इसीलिए वो नहीं है। तो हम उठ गए हैं और बाबू भी देखिए नहीं उठा है, वो अभी सोया हुआ है। तो यहाँ हम गुड नाइट ऑफ कर दिए हैं क्योंकि रात को थोड़ा मच्छर आता है, बहुत नहीं है, एक दो है, इसलिए हम जला देते हैं क्योंकि बाबू को मच्छर नहीं काटे, इसीलिए जला देते हैं। तो बाबू सोया हुआ है और हम चलते हैं बाहर। देखिए अब यहाँ बाहर पे आके उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि आज का मौसम बहुत ही मतलब ठंड वाला था, धूप बहुत लेट से निकला। यहाँ पे हम ब्रश कर ले रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से ब्रश करने के बाद। ब्रश कर लिए हैं तो यहाँ पे हम ब्रश करने के बाद यहाँ देख रहे हैं चाय भाभी बना दी थी, तो मुंह पोंछ लेते हैं, अच्छे से बाल वाल झाड़ लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ चाय पियेंगे। तो फिर यहाँ देखिए शैडो एकदम मस्ती कर रहा है इधर। उसके बाद यहाँ देखिए हम किचन में आ गए, चाय वाय पीने के बाद फिर सब्जी कट कर लेंगे। इधर किचन में सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, तो सोच रहे हैं सबको पहले क्लीन कर ले फिर सब्जी काट ले। तो नहीं, ये पपीता बहुत दिन से फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो पापा ला के दिए थे खाने के लिए, पर हम लोग खा ही नहीं रहे थे। फिर हम सोचे ठीक है आज इसी का काट के मतलब इसको अच्छे से छील के धो के इसी का सब्जी बना देते हैं, क्योंकि पपीता जो होता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा सब्जी है ये। और मेरे लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी बोला जाता है ऐसा कि छोटा अगर बच्चा है तो पपीते की सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो उससे ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से बन पाता है। तो इसीलिए ये बहुत हेल्पफुल है ब्रेस्ट मिल्क को बनाने में। तो आप लोग भी अपने घर में कभी अगर ऐसा सिचुएशन हो तो पपीता ज़रूर खाएं। तो और जब सी सेक्शन के बाद भी मतलब जैसे हम लोग बहुत सारी सब्ज़ी नहीं खा सकते हैं, सीम हो गया, फिर जितना जितना भी हम लोग के इधर कहते हैं बातर सब्जी नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए हम पपीता ही खाते हैं और ज़्यादातर कोशिश करते हैं सुबह दलिया खाएं और पपीता यही सब सब्जी खाते हैं। तो यहाँ देखिए पपीता मतलब इसमें बहुत दिन हो गया था, तो छीलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। जब ताज़ा रहता है तो अच्छे से छिलाता है, तो हम पपीता सारा छिल के उसके बाद इधर पपीता को कट उट करके अच्छे से हल्दी नमक दे के भुजिया जैसा बना रहे थे। तो भुजिया बनाने के लिए वहाँ चढ़ा दिए हैं। और इधर देखिए तब तक जब रूम में आए तो बाबू को सुला के गए थे, तैयार वैयार करके गए थे, जब तक ये उठ गया। तब फिर यहाँ पे इसको तेल मालिश करके गए थे, सुला के गए। जब तक यहाँ रूम में आए उधर खाना बना रहे थे, हमको लगा ये सोया होगा, लेकिन देखिए इस शैतान लड़के को कैसे ये देख रहा है, अपना टोपी पकड़ के खींच के अपना आँख बंद कर लिया है और फिर देख रहा है इसमें कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा मतलब धुंधला जैसा हो गया, फिर हम उसको ठीक किए, कैमरा ठीक हो गया। इधर देखिए इसकी मस्ती खेल रहा है, तो फिर से इसको दोबारा मालिश के लिए हम क्या किए कि यहाँ पे लहसुन और तेल गर्म कर लिए, क्योंकि हमको सर्दी है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको भी सर्दी पकड़ सकता है, इसीलिए हम उसको मतलब सरसों और लहसुन अच्छे से गर्म करके, सरसों के तेल में लहसुन को गर्म करके और फिर पूरे शरीर में उसका मालिश करेंगे। आप लोग बताइएगा, आप लोग सरसों तेल में लहसुन ऐसे डब करके कभी मालिश करते हैं या नहीं। तो यहाँ देखिए हम बाबू का मालिश कर रहे हैं और देखिए बाबू टकलू हो गया है, तो बहुत ही अजीब दिख रहा होगा आप लोगों को, तो हंसिएगा मत दोस्तों, क्योंकि ऐसा तो सब बच्चों के साथ होता है। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे से ये मालिश करा रहा है गाइस। फिर यहाँ पे हम बाबू को तैयार कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ देखिए ये तैयार होकर कैसे कैमरे में देख रहा है, टकलू करा दिया ना, थोड़ा अजीब दिख रहा है, हंसी भी आ रहा था, लेकिन क्या करें, इसको होना तो सारा बाल तो छिलवाना पड़ेगा, मुंडन करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर यहाँ बाबू को तैयार करने के बाद हम भी नहा धोकर आ गए और फिर किचन में आए तो देखिए भाभी तब तक खाना बना चुकी थी और वहाँ पे आलू और सोयाबीन का आलू और सीम का सब्जी चढ़ा हुआ था, भूंज के बनाए थे, और सरसों और लहसुन डाल के बहुत टेस्टी सब्जी लगता है। आप लोग भी कभी ट्राई कर सकते हैं आलू सीम की ऐसी सब्जी। तो यहाँ पे किचन में आने के बाद किचन में सबसे पहले यहाँ सब्जी चलाए और फिर यहाँ पे दाल चढ़ा हुआ था, तो दाल भी देखना था, सब्जी भी देखना था। तो किचन खाना बनाने के बाद पूरा किचन फैल जाता है और फिर गंदा भी हो जाता है गाइस। तो इधर हम किचन का स्लैब साफ़ करने लगे। किचन स्लैब करने के बाद जैसे यहाँ पे हम टच किए तो बस मेरे साथ हो गया मोए मोए, मेरा फ़ोन गिर गया। तो फिर फ़ोन को उठाया और फिर किचन का पूरा अच्छे से क्लीनिंग किया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए बाबू झूले में सोया हुआ है, झूले में इरिटेट हो रहा था, तो उसको एक बार झूला झूला दिए और फिर बोले कि थोड़ी देर रुक जाओ बाबू, उसके बाद फिर हम लोग खेलेंगे। तो यहाँ देखिए शैडो भी सोया हुआ है एक साइड में, इधर हम खाना बना रहे थे, इधर बाबू के साथ भी खेल रहे थे। उसके बाद यहाँ सारा बर्तन को क्लीन कर लिए। बर्तन सारा क्लीन होने के बाद
साथ किचन का स्लैब भी आप लोगों को दिखाया कि पूरा साफ़ कर लिए हैं। अब उसके बाद हमको पानी प्यास लग गया। पानी प्यास लगने के बाद हम पानी यहाँ ग्लास को निकाले और उसके बाद फिर उसको हम धो लिए अच्छे से, क्योंकि जब भी हम पानी पीते हैं तो ग्लास को पहले धो लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से रखा होता है तो इसीलिए हमको लगता है कि एक बार धो ले। तो अभी तक हम इस गर्म पानी ही पी रहे हैं बाबू के होने के बाद, क्योंकि ये गर्म पानी इसलिए पी लेते हैं कि बाबू को सर्दी ना हो, ज़ुकाम ना हो, इसीलिए। तो पर क्या करें, अभी तो हमको ही सर्दी ज़ुकाम हो गया है। तो फिर यहाँ पे बाबू के देखे खेल ही रहा है, तब कुछ और काम है तो सोचे कर ले, लेकिन नहीं, ये फिर रोने लगा। तो फिर हम इसको गोदी ले लिए और बोले चलो अब तुम्हारे साथ ही थोड़ी देर खेलते हैं। तो इसके साथ खेलने के बाद हम फिर बाबू मतलब नींद में आ गया था, सोने लगा, तो इसको दादी के पास सुलाकर इधर हम किचन की सफाई करके उसके बाद फिर यहाँ देखिए पूरा रूम को साफ़ कर लिए, सरिया लिए अच्छे से बेड और फिर यहाँ देखिए बाबू का जितना भी मालिश करने वाला तेल दवाई सब इधर में रखे हैं एक साइड में, ताकि हमको वहाँ से लेने में आसानी हो, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं किचन में। तो जब तक बाबू दादी के पास था तो हम सोचे तब तक रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो रात के खाने में हम लोग आज पत्ता गोभी की पकोड़े की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आज देसी स्टाइल से पत्ता गोभी काटेंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए हम पहले लाए सूप में काट लेंगे, पर वो देखिए बहुत गंदा था तो हम सोचे नहीं चलो थाली में ही काट लेते हैं। तो यहाँ पे चाकू से काटने का कोशिश किए, पहले हम चाकू से काट लेंगे, लेकिन नहीं, चाकू से उतना महीन हम नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हम सोचे कि क्यों नहीं आज देसी जुगाड़ लगाया जाए, तो इसलिए हम ग्लास से काटने लगे। तो यहाँ ग्लास से बहुत अच्छा से महीन हो रहा था और कट रहा था, तो हमको मज़ा भी आ रहा था काटने में, क्योंकि ऐसे जब छोटे छोटे टुकड़े हो जा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो भाभी बोली थी कि आज हम लोग वो पत्ता गोभी के पकोड़े की सब्ज़ी रात को बनाएंगे, तो इसीलिए तुमको जब भी टाइम मिले तो तुम कट कर देना। तो यहाँ पे हम कट करने के लिए रख दिए थे। तो इसको बस ऐसे ही चूर रहे थे कि मतलब पूरे अच्छे से महीन हो जाए, तो फिर इसमें बेसन मिला के इसका अच्छे से पकोड़ा बना लेंगे। कौन कौन आप लोग घर में ट्राई करते हैं ऐसा पकोड़ा, मुझे कमेंट कीजिए। जब तक हम आधा भी काटे ही थे तब तक फिर नीचे डिलीवरी बॉय आ गया। तो ये मेरे हस्बैंड फ़ोन ऑर्डर किए थे, पता चला कि वही आया हुआ है। तो फिर हम नीचे लेने के लिए आए तो देखें ये ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो हमको इसका वीडियो बनाने बोला। इस चक्कर में हम आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बना लिए। तो यहाँ देखिए ओपन बॉक्स डिलीवरी चारों तरफ से दिखा रहा है कि देखिए ये अच्छे से पैकिंग किया हुआ है, तो आप एकदम निश्चिंत रहें कि अंदर फ़ोन अच्छा ही निकलेगा और कुछ भी ऐसा इसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए वो फ़ोन को अच्छे से खोल के दिखा रहा था। फिर जो भी फ़ोन के फीचर्स हैं, चाहे जो भी नया आया हुआ है, सब हम लोग आपस में बात कर रहे थे। फिर यहाँ पे फ़ोन का पहले चार्जर खुला, फिर अचानक से देखें इसमें तो फ़ोन नहीं है। तो नहीं फ़ोन, अरे भाई इसमें फ़ोन भी है। मुझे लगा वो जो नीचे बॉक्स है उसमें फ़ोन होगा, पर नहीं, फ़ोन तो ऊपर ही था। तो इसका जो स्क्रीन है वो कर्व्ड स्क्रीन है और पीछे कैमरा भी बहुत बड़ा था, तो हमको लग रहा था कि कहीं ये नीचे अगर गिर गया तो मेरे हाथ से टूट गया। तो इसलिए हम बहुत ही अच्छे से इसको पकड़ के मतलब वो लाए। फिर यहाँ जब ऊपर आए तो फिर देखें और भी एक सामान आया है, बाबू का कुर्ता और पजामा हम होली के लिए मंगाए थे, तो वो आ गया है गाइस। तो हम सोचे थे थोड़ा अगर पहले मंगा लेते हैं तो कुछ अगर गड़बड़ हुई तो रिटर्न करने का टाइम रहेगा। तो लेकिन जब मंगाए तो बहुत अच्छा था, तो इसलिए हमको रिटर्न कराने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद फिर ये होने के बाद फिर यहाँ देखिए इसको हम अलमारी में रख दिए कि अब जिस दिन पहनाने के 2-3 दिन पहले धो के अच्छे से आयरन कर लेंगे, फिर बाबू को पहनाएंगे, क्योंकि हम लोग जो भी कपड़ा मंगाते हैं उसको फिर धो लेते हैं तभी पहनाते हैं। तब फिर मैं यहाँ पे हम आपको अपना फ़ोन दिखाने लगे जो कि हम मंगाए थे। तो अभी हम खुद भी नहीं चला के देखे थे, अभी इसमें कुछ भी लॉगिन नहीं किया, साथ में चार्जर भी मिला है, तो वही हम आप लोगों को बता रहे थे। यहाँ देखिए हम फ़ोटो खींच के एक बार देख रहे हैं कि चलो फ़ोटो क्वालिटी कैसी है, तो इसमें फ़ोन में अच्छे से स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है। तो फिर जब जूम किए तो इसमें देखिए कैमरे पे टच किए तो आप लोगों को दिखा कितना अच्छा क्लीन एकदम साफ फोटो आ रहा था। तो बहुत अच्छा लगा हमको इसका फ़ोटो आगे का कैमरा क्वालिटी।